है। गुड इवनिंग गाइस। आज मैं आपको साइंस के बारे में कुछ बेसिक सी बातें बताकर फिर जीव विज्ञान को स्टार्ट करूँगा। चलिए देखते हैं हम सब साइंस। जैसा कि आप सब जानते हैं, साइंस यानी कि विज्ञान, मतलब कि साइंस के 3 भाग हैं, एक बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, केमिस्ट्री जैसा कि आप देख रहे हैं रसायन विज्ञान, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। अब हम आप सभी को जीव विज्ञान यानी कि साइंस के प्रथम भाग जीव विज्ञान की ओर लेकर चलते हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी। जीव विज्ञान के 2 भाग हैं, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। और अब जीव विज्ञान की छोटी सी डिफिनीशन देखते हैं। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। क्या? सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और साइंस के भी जनक अरस्तु ही हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, लेकिन साइंस के भी जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान 2 शाखाओं में बटा है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान। अब यहाँ देखते हैं जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। जूलॉजी ये जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं जंतु विज्ञान, इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक भी अरस्तु ही हैं। ये सब शॉर्ट में चल रहा है, डीप में बताएंगे। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी के जनक थियोफेस्टस को कहा जाता है। बॉटनी के जनक थियोफेस्टस को कहा जाता है। जैसा कि ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास था, बस छोटा सा ये हुआ समाप्त। अब हम सब जूलॉजी स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का एक पहला भाग जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान स्टार्ट करते हैं। इसमें कोशिका चैप्टर देखेंगे। कोशिका यानी कि सेल। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन जो होता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। अब अगला टॉपिक इसी में देखते हैं, अगली वो पॉइंट कि प्रत्येक कोशिका प्रत्येक जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका प्रत्येक जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। किनको? रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान के पिता कहते हैं। इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में किया। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधी खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में किया। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया। और उससे पहले हम देखे थे रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था 1665 ईस्वी में। अब यहाँ देखते हैं, स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। या माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की। जैसा कि सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है, सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है।
अब देखा जाए तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र यानी कि ब्रेन या स्नायु कोशिका होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव की बात कर रहा हूँ, मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु होती है। अब तक मतलब कि दुनिया लेवल की बात हुई, यानी कि सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया, और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा हुआ, ये पहले ही देख चुके हैं। अब सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी कि तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका भी इसे कहते हैं। यह मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो है वो अंडाणु यानी कि ओवम है। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु यानी कि स्पर्म है। नोट के तौर पर देखते हैं, जैसा कि इसमें लिखा गया है, तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता, अतः यह क्षतिग्रस्त होने पर जल्दी ठीक ही नहीं होता। सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। दूसरा, सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन लीवर यानी कि यकृत यानी कि जिगर में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर लेता है। यानी कि सर में किसी के चोट लग जाने से, तंत्रिका तंत्र के क्षतिग्रस्त हो जाने से उसमें पुनर्निर्माण नहीं होता है। लीवर एक ऐसा अंग है जो सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन करता है। लीवर सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन करता है।